ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में संगीत को नाद ब्रह्म कहा गया है। और नाद ब्रह्म जब शरीर में लय बनकर थिरकता है, ताल बनकर थिरकता है, तो वो नृत्य कहलाता है। और नृत्य के जो हाव भाव हैं, भाव भंगिमाएं हैं, वो अभिनय का स्वरूप ले लेती हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो ये सारी विधाएं हैं, और शास्त्रों में नाद ब्रह्म से जो कल कल धारा निकलती, अजस्र धारा निकलती है, वो हमारी शास्त्रीय और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रतिनिधित्व देती हैं। और यही कारण है कि हमारी भारतीय शास्त्रीय और आध्यात्मिक परंपराएं लोगों के दिलों तक जुड़ रही है हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम के माध्यम से। आज हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में जो नृत्य का सेगमेंट है, उसमें देश की एक ऐसी विख्यात कलाकार हमारे साथ हैं, संगीत जिनकी रग रग में बहता है, और संगीत के साथ साथ जिन्होंने कथक और भारतीय शास्त्रीय नृत्य में बहुत बड़ा काम किया है। और वो एक कोरियोग्राफर भी हैं, नृत्यांगना भी हैं, नृत्य गुरु भी हैं, और अपनी जो गुरु शिष्य परंपराएं हैं उसका निर्वहन भी कर रही हैं। विरासत उनके बचपन से रही है, और उस विरासत में नृत्य और संगीत साधना रही है। और साथ साथ जो बचपन की साधना है, वो भी उनकी कला में प्रतिध्वनित होती नजर आती है। तो हमारे साथ आज एक ऐसी ही नृत्य और संगीत की कलाकार हैं अलका कल्ला जी। अलका जी, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है 24 न्यूज़ चैनल में। और हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम को आज आप जो नई रोशनी देने यहाँ आई हैं, तो बचपन की यादों की तरफ आपको ले जाएंगे कि क्या वो यादें हैं जब आपको ऐसा लगा कि मैं संगीत और नृत्य के प्रति अपना जो ट्रैक है वो आगे बढ़ा पाऊँ। एक्चुअली सर, मेरे फादर जैसे मैंने बताया आपको, जी जी, आर्टिस्ट थे, प्रिंसिपल थे म्यूज़िक कॉलेज के जी। तो उनके साथ साथ मैं हमेशा ही गाती थी, डांस करती थी। जी। और प्रारंभिक शिक्षा माने तो उन्होंने मुझे दी है जी। उन्होंने सिखाया कि ताथई थई तथा ऐसा है और वो ऐसा है। मतलब वो भी शास्त्रीय नृत्य या तो उन्होंने संगीत साउथ से सीखा था ये सब। जी, और जी। वो तांडा वगैरह बहुत अच्छा किया। अरे वाह, क्या बात, खुद भी करते थे? खुद भी करते थे। वेरी नाइस। और वो ऐसा आप सामने बैठे हैं ऑडियंस, वो वैसे तो थिएटर में मतलब थिएटर कलाकार थे जी जी। आप सामने बैठे हैं, आपको रुला देंगे वो, वाह, उनकी क्या एक्टिंग में बात इतना है। वो था। वाह, तो उन्हीं का मेरे अंदर आया। वाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसी से को लेके मैं आगे चली। जी, जी। और मतलब
एजुकेशन के साथ साथ मैंने इसको, पर मेरे फादर का एक कहना था कि ये एक सब्जेक्ट है, म्यूज़िक एंड डांस एक सब्जेक्ट है। जी। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट करते हो वैसे आप इसको पढ़ाई के साथ करो। ये हाँ हाँ ही का विषय नहीं है। हाँ जी। तो वो खुद क्योंकि एक प्रिंसिपल थे और उनको खुद स्टूडेंट्स को हमेशा शिक्षा दिया करते थे, उन्होंने मुझे भी वैसे ही सिखाया। बिल्कुल एक गंभीरता हाँ, के साथ, हाँ, गंभीरता के साथ, संजीदापन के हाँ साथ जी, आगे बढ़ा। हाँ जी। अलका जी, जैसा कि आपने कहा कि आपके फादर ने आपको इस दिशा में मोड़ा, लेकिन आर्टिस्ट के भीतर एक लास्य, एक आग होती है, एक आग, वो कब आपको लगा कि कला के प्रति मेरे भीतर एक आग, यहाँ पर चिंगारी पैदा हुई? वो तो मुझे लगता है कि मुझे बचपन से ऐसा महसूस होता था, क्योंकि मैं हर समय स्टेज पे प्रोग्राम करना, डांस करना, गाने गाना, मतलब कोई आइटम मेरे बगैर होता नहीं था। पापा का कॉलेज के जितने भी लोग थे उनके साथ में घुसी रहती थी। मतलब मुझे हर टाइम पैदा हुई तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे अब करना है, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि मुझे मेरी मतलब जो कहते हैं क्या लाइफ के साथ ही था, वो इंक्लूड ही था। चूँकि हर कला एक रियाज मांगती है, हाँ एक निरंतरता मांगती है, तो कितना रियाज आप उस समय एक्चुअली किया इसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा योगदान था। वो सुबह 5 बजे मेरे से पहले उठ के मेरा रूम पूरा करके और तानपुरा मिला के और रख देते थे कि चलो अब जाओ तुम वहाँ पे, और फिर दूर बैठ के सुनते थे और तत्कार करो, भारतनाट्यम ये ताइयों तत्ता ते, या ये इतना बार होना चाहिए, आज तुमने कितनी बार किया, 1 घंटा होना चाहिए, ये सब। तो प्रारंभिक के जो तत्कार हैं कुछ याद है आपको? हाँ, तत्कार मीन्स तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा करके आनंद आएगा। नहीं करके नहीं, आप सुना दीजिए वो पढ़ंत। जैसे ता थे तत थे आ थे तत थे थे ते थे ते थे 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 टिका दिक थे त्राम दिक दिक टिका त्राम दिक दिक टिका त्राम दिक 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 ता। वाह क्या बात है। कथक अपने आप में एक पूरा संपूर्ण संसार है। अगर मैं आपको तो क्या बताऊं, कथक की जो परिभाषा ही है, जो कथा कहे सो कथक कला ऐसे। तो क्या आप कथक की जो एक पूरा प्रारंभिक और ये जो संसार है, क्या कहना चाहेंगे? आज के टाइम पे मैं देखती हूँ, जैसे हमारे टाइम में वो करता लाइव सब कुछ, कथक का एक प्रॉपर रूप है जी। कथक का जैसे आपने अभी बोला कि भाव है, भंगिमा है, कृष्ण राधा कृष्ण का मेन उसमें रास है जी जी, वो मेन उस पे है कि ठुमरी है, गजल है, दादरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के युग में मैं देखती हूँ कि बच्चे बॉलीवुड को कर लिया और कथक सीख लिया हमने जी, पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। लेकिन ठीक है, अभी सबका अपना अपना शौक है। उससे क्या होता है कि आप बेसिक कथक आप सीख रहे हैं, बेसिक आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो आपने करा है, आपको जैसे 1 साल तक आपको तत्कार के सिवा कुछ नहीं करना है जी। पहले हमें जो सिखाते थे वो यही कहते थे तत्कार के सिवा कुछ दूसरा नहीं करना जी, है जी। आपका हाथ इतना उठना चाहिए तो इतना ही उठना चाहिए, इतना नीचे आना है तो इतना ही नीचे आना चाहिए, आँख ऐसे जाना है तो ऐसे ही जाना है जी। तो वो जब बॉलीवुड की आप नकल कर रहे हैं जी और उसको उसमें कथक में डाल रहे हैं जी, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कथक को आप अलग रखें। जो आप बात कर रही हैं, अगर उसको हम 2 रूप में ले सकते हैं कि कथक में एक तो जो प्रयोग होता है, हाँ जी, प्रयोग आजकल ज़्यादा हो गया है, और एक उसका जो मूल स्वरूप है। अगर हम उसको ये कहें कि कथक में पहले सगुण भक्ति का ज़्यादा था, है ना, और अब उसका जो रूप है, तो कोई भी चीज़ आज के हिसाब से चलना तो अच्छा है, ज़रूरी भी है, लेकिन उसको केवल हम प्रयोग के नाम पर कुछ और कर दें तो पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो सगुण भक्ति है कथक के साथ जुड़ी है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। एक्चुअली क्या होता है, मैं ऐसा समझती हूँ कि जब आप उसके अंदर इन्वॉल्व इतना हो रहे हैं, आपके पैर स्टार्टिंग में जब बच्चा स्टार्ट करता है तो उसके पैर इतने हैवी होते हैं कि वो तत्कार नहीं कर पाता है। जी, उसको एक सिंगल में बीट में उसको बहुत परेशानी होती है, फिर उसको दुगुन में आता है, फिर चौगुन में आता है, तिगुन में आता है, जाते जाते जब वो उसमें एक उस वक्त एक क्या कहते हैं कि उसको एकदम से आनंद आना स्टार्ट हो जाता है। जब वो चौगुन में जब तत्कार कर रहा है तो वो अपनी भक्ति में लीन हो रहा है, ऐसा ही लगता है कि जब वो ताती थी करते हैं तब वो बच्चा अगर वहाँ तक पहुँच गया तो वो फिर पीछे नहीं आएगा, और वो एक भक्ति ही है जी। बिना भक्ति के आप बिना उसके नहीं पहुँच सकते वहाँ पे।
कि आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, यहाँ जा रहा है, जैसे नहीं आपका नहीं, नजर वो तो है। पूरा एक लॉ लगानी हाँ, पड़ती हाँ। है। वही तो जैसा मैंने प्रश्न किया कि वो आग आपके अंदर, तो जब तक उसमें आग ना होगी। तो वो तो मुझे ऐसा था कि हम बैठ जाते थे प्रैक्टिस करने, मैं और एक मेरी छोटी बड़ी सिस्टर भी थी, हम दोनों जी, थे। अच्छा। तो वो करती, मैं करती, हम करते रहते थे यानी हमेशा। परिवार ही आपका इससे परिवार जुड़ हमारा, गया था, हाँ जी, पूरा हाँ जी, म्यूजिक और हाँ। डांस से। हाँ। आपकी एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमने उनको फ़ोन कॉल किया था, गरिमा है। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैम हमारे साथ हैं, अलका मैम, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। मेरी गुरु अलका मैम, उनके लिए मैं एक ही शब्द कहूँगी, वो सिर्फ गुरु नहीं है, वो हम स्टूडेंट्स को एक दोस्त की तरह सिखाती है। मैम में इतना ज़्यादा पेशेंस है कि कभी कभी मुझे एक स्टेप करने में 10 दिन लग जाते थे, पर मैम बहुत पेशेंटली सिखाती थी। हर एक स्टेप्स, हर एक मुद्रा को बहुत बारीकी से सिखाती थी, और मेरे तो एक्सप्रेशंस मैम की वजह से ही आए हैं। प्लस मुझे आज भी याद है, मेरा एक स्पेशल परफॉर्मेंस था शादी में, तो मैम बहुत बिजी रहती थी। उसके बावजूद भी मैम अलग से टाइम निकाल के मेरे लिए पर्सनली टाइम निकाल के मुझे पर्सनल गाइड करती थी। और वो एक सॉन्ग जो जिस पे मुझे सीखना था, मैम ने पर्सनली मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और मैं अपनी शादी में परफॉर्म कर पाई। थैंक यू सो मच अलका मैम। आज भी मैं कहीं परफॉर्म करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। थैंक यू गरिमा। जैसा हम बात कर रहे थे अलका जी की कथक में, तो सगुण भक्ति अब तक का जो हमारे बड़े बड़े कलाकार जो होते आए हैं और जिन्होंने देश का नाम पूरा रोशन किया है, तो सगुण भक्ति के अंदर अब जो प्रयोग हो रहे हैं, सगुण भक्ति के साथ साथ जो प्रयोग हो रहे हैं वो काफ़ी हो रहे हैं। जैसे सूफी भी डाल दिया गया है, और अच्छा काम भी हो रहा है, कई ऐसे कलाकार हैं। और इसके साथ साथ बॉलीवुड को लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के नाम पर हम अगर उसमें एक तत्कालीन प्रयोग करें और जो याद ना रहे, हाँ। तो वो जो ये एक बदलाव है, बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव किस तरह होना चाहिए, इसका क्या कैनवास होना चाहिए? उसका ये है कि वो उसकी ग्रेस नहीं जानी चाहिए। जी जी। जो कथक की ग्रेस है जी। वो उसमें ऐसा नहीं कि आप जिम्नास्टिक कर दे। जी। कथक एक ग्रेस है, उसको वो भाव है, वो भंगिमाएं हैं, वो हाथ हैं, वो एक्शन है, वो उसके साथ आप बॉलीवुड करिए। जी जी। जैसे सूफी करते हैं, अभी सूफी ऐसा है हाथ, तो वो जी जी मगन होके सूफी कर रहे हैं जी। तो बहुत मतलब फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन मैंने कई बार देखा कि जिम्नास्टिक कर रहे हैं, हाँ। वो उसी 16 मात्रा में, उसी 3 ताल में आप गुलाज खा रहे हो, कूद रहे हो, तो वो दैट इज नॉट, वो बिल्कुल वो ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए। नहीं, और जैसे बहुत अच्छे संत हुए हैं इसमें, इस्लाम में भी हाँ। बुल्ले शाह और ये सारे जो हुए हैं, इनकी रचनाओं को भी काफ़ी प्रयोग में किया गया है। लेकिन चलिए हम इस पे भी और बात करेंगे आगे। अलका जी, जैसा कि आपने बताया कि बचपन से कर रहे हैं, वो कोई पहली सोलो परफॉर्मेंस जो एकदम मैच्योर आपको लगा हो कि अब मेरा ये स्टेज के ऊपर पहला मेरा प्रेजेंटेशन है? पहला प्रेजेंटेशन मेरा आसम में था, अगरतला ऑडिटोरियम में। जी। वहाँ पे मैंने एक सरस्वती वंदना। क्या उम्र रही होगी जब? उस वक़्त मैं 10-11 साल की थी। वाह, क्या बात है। तो उस वक़्त हमारे में क्या होता था, सब लाइव बैठते थे म्यूजिशंस। जी। जैसे तबले वाले हैं, सारंगी वाले हैं, हारमोनियम वाले हैं, तोड़े बोलने वाले हैं। जी। तो जैसे वहाँ उस टाइम में कथक ऐसा होता था कि आपने जैसे गाया वारदे वीणा वादनी, फिर तिगदा थे तत थे, फिर वीणा वादनी वर्दे, ऐसे बोला, फिर करा। तो वो उस टाइम पे मैं करती थी और मुझे बहुत आनंद आता था। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि ये कभी ख़त्म ना हो। नहीं, बहुत अच्छा है। यानी जब तक तो आपने 4-5 साल की साधना कर ली थी, 11 वर्ष तक का, और ये सफ़र कैसे आगे बढ़ता तो था? फिर बस वो फिर पापा के साथ कॉलेज में वो बच्चों को सिखाते थे, लेक्चरर्स थे बहुत, कथक के अलग थे, भरतनाट्यम के अलग थे, तो मैं हर चीज़ सीखती थी उनके साथ। अच्छा। और जैसे भरतनाट्यम में क्लास हो रही है तो भरतनाट्यम भी मैंने उनसे सीखा। अच्छा, आपने भरतनाट्यम भी सीखा। जी। तो फिर बाद में कुछ टाइम के बाद मैं थोड़ी मोटी हो गई तो मैंने छोड़ दिया उसको, तो बहुत उठना बैठना उसमें होता था। लेकिन मुझे ज़्यादा कथक मुझे ज़्यादा पसंद था
जी। मैं उसको ज़्यादा सही से अच्छे से करती थी और उसमें बहुत आनंद आता था जी। क्योंकि उसमें मीराबाई के भजन हैं और कृष्ण के हैं, ठुमक चलत रामचंद्र, जी। बाजत पैजनिया, जी। तो उसमें कथक मैं बहुत करती वाह। थी। उसको मैंने इसमें रविंद्र मंच में भी परफॉर्म किया था। अच्छा। तो ये सब चीज़ें चलती रही लाइफ में। नहीं, एक जैसा कि जानकारी हमारे पास आई कि आपने शुरू में किया, उसके बाद एक लंबा वैक्यूम पीरियड आ गया 8-10 साल का। हाँ जी सर। वो वैक्यूम पीरियड जो है वो आपको, लेकिन उस वैक्यूम पीरियड में क्या महसूस होता था? ऐसा हमेशा लगता था कि मुझे वापस करना है? एक्चुअली आफ्टर मैरिज मैंने चली गई मैं अहमदाबाद, जोधपुर जी। में शादी हुई। जी। उसके बाद अहमदाबाद हम लोग शिफ्ट हो गए। जी। मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। जी। वहाँ पे फिर हस्बैंड का भी स्ट्रगल था और मेरा भी था, तो जी। हम उस वक्त मुझे ये सब याद नहीं आता था। फिर बच्चों के कैरियर। हाँ। फिर एक बार मैं योगा करती थी, योगा अच्छा। सीखने जाती थी। अभी जी। भी मेरा ये नियम है कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक योगा करती हूँ। गुड। हाँ। तो वो योगा करती थी, तब एक वहाँ पे योगा सीखती थी मेरे साथ एक जी। लेडी। उसने बोला जी। कि मेरी बेटी को विशारद करना है और इसका एग्ज़ाम है, पर मुझे कोई टीचर नहीं मिल रहा सिखाने के लिए। जी। तो मैंने यूँ जनरली पूछा, मैं तो भूल चुकी थी कि मैं कभी म्यूज़िक करती थी या डांस करती थी। जी। तो कि वो कथक भी करती है और उसको एग्ज़ाम है, कोई मिल नहीं रहा। जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे दिखाना वो क्या कर रही है। मैंने यूँ ही जनरली पूछ लिया। उसने करा तो मुझे फिर बड़ा धक्का सा लगा। मैंने कहा ये तो इससे तो बेटर मैं करा सकती हूँ इसको। मैंने कहा ऐसा करना है कि तुम मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हें करवाऊंगी। उसने एक तरह से आपको हनुमान जी की हाँ। संजीवनी शक्ति याद दिला हाँ, दी। उस वक्त मुझे याद आया। तब फिर मैंने उसको सिखाना स्टार्ट किया। फिर मैं दूसरे दिन बड़ी खुश हुई। मैंने जी। कहा हस्बैंड को कि मैं तो अभी कर सकती हूँ। हाँ, हाँ। मुझे तो सब याद आ गया है। वाह। तो फिर वो मैं- डेस्टिनी हाँ, को अंदर से करवाना था हाँ, आपसे। बस वो जी। करवाना था, वो टाइम था। फिर उसके बाद मैं ये अहमदाबाद की बात ये है। अहमदाबाद की बात है। वो तो मैंने फिर वहाँ पे थोड़ा किया। फिर जोधपुर में वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब जोधपुर में आने के बाद मैं बहुत बिल्कुल, हमारा जोधपुर तो जो सन सिटी है, इसीलिए हमने राइजिंग सिटी प्रोग्राम हाँ शुरू जी, किया, हाँ जी। क्योंकि यहाँ कला का एक तरह से सांस्कृतिक राजधानी है हमारी। Yes, हाँ। फिर ये आगे सफर अहमदाबाद का आपका। फिर अहमदाबाद के बाद मैंने उसको स्टार्ट किया सिखाना। तो जी। उसने एग्जाम दिया, ये सब करा। जी। तो फिर मुझे वहाँ से आपको लगा कि हाँ, मुझे फिर मैंने भी सारी करना मेरी चाहिए। बुक्स निकाली, पुरानी सब ढूंढी, जी, सब करा। जी। फिर बच्चे भी सेटल हो चुके थे, वो लोग बॉम्बे चले गए थे दोनों जन बच्चे। तो फिर मैं भी बहुत फ्री थी और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ जी। चलिए, आपने बच्चों का नाम लिया तो हमारे साथ आपके सन जो हाँ जी। खुद बहुत बड़े बड़े इंडिया के चैनल्स में रहे हैं और अब अपना इंडिपेंडेंट हाँ जी। चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं लव कल्ला साहब। लव कल्ला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी मॉम जो हमारे लिए एक आइडियल हैं आज प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे? मॉम के बारे में सबसे इंस्पायरिंग चीज़ जो मुझे हमेशा से लगती है कि बिफोर बीइंग अ गुड टीचर वो हमेशा से एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही है। लाइक शी इज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट सीखने के लिए। कि जैसे वो हर बार बॉम्बे आती हैं या हम कहीं जाते हैं तो पहली चीज़ वो करती है कि मुझे बुक शॉप पे जाना है, मुझे देखना है कि कुछ नई किताबें आई हैं क्या, कोई नया कॉन्सर्ट हो रहा है क्या, कोई नया स्कूल है क्या, कुछ नया हो रहा है। तो वो हमेशा उनका एक तरह से रडार रहता है कि मुझे और क्या, कहाँ से मैं कुछ और सीखूं। और वो आई फील इज़ अमेजिंग। जैसे कि जब मैं और मेरी बहन बड़े हो रहे थे तो मॉम का म्यूज़िक सिखाना बंद हो गया था। जब हम लोग ने अपना जॉब शुरू कर दिया, हम लोग कॉलेज चले गए, तब उन्होंने वापस से शुरू किया और 20 साल का एक गैप आ गया था उसके बीच में और दुनिया काफ़ी बदल गई थी। इंटरनेट आ गया था, यूट्यूब आ गया था। एंड जैसे मॉम को ये पता चला कि उन्होंने देखा थोड़ा कि ये यूट्यूब है, इंटरनेट है, उन्होंने बोला अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने हो गया, मतलब ये तो एंडलेस है अब। तो विद इन नो टाइम उन्होंने रैप्ट किया और अब वो मतलब पूरा टाइम यूट्यूब पे कुछ ना कुछ वीडियोस देखती हैं, सीखती रहती हैं, कुछ लेक्चर्स सुनती हैं, कहीं से पढ़ती हैं। तो वो मुझे लगता है कि सबसे एक अमेजिंग चीज़ है और मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि जैसे मैंने कहा, एक अच्छे टीचर होने से पहले वो एक बहुत ही क्यूरियस और अच्छी स्टूडेंट है। थैंक यू लव, थैंक यू। तो ये सफ़र फिर वहाँ से आपका वापस इसकी पुनरावृत्ति होगी? हाँ जी। जी।
फिर हम लोग जोधपुर शिफ्ट हो जी। गए और फिर जोधपुर में आके मैंने स्कूल्स में, क्योंकि मुझे बच्चों को सिखाने में बहुत मज़ा आता है जी जी और एक उनको नृत्य नाटिका कराना, ये सब करना, ये सब मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। जी। नृत्य नाटिका भी मैंने झांसी की रानी, सिंड्रेला, वाह सिंड्रेला जो आज स्टोरी होती है उसमें मैंने पूरा सिंड्रेला, नृत्य नाटिका बिल्कुल, कराई है। बिल्कुल, वो वो- सुनी स्टोरी, हाँ, वो आपके विद्याश्रम स्कूल में ही कराया था। जी जी उसके बाद झांसी की रानी है, राज रानी मीरा है, जी। ये सब बच्चों को करके 15-16 बच्चों को इकट्ठा करके मैं ये पूरा जो नृत्य नाटिका- आपने झांसी की रानी, सिंड्रेला, ये आपका ही चयन था? आपने ही चयन किया कि मुझे ये करना चाहिए? हाँ, वो एक्चुअली बैले टाइप, ये बैले होता है इसमें। बैले होता है, तो वो जी। बैले टाइप ही होता है, जी। तो उसमें मेरा ही चयन था। और उसमें आप म्यूजिक डालते हैं, फिर डांस करते हैं उसमें, जैसे झांसी की रानी है तो जी। शादी हो रही है, फिर जी। उसको उसकी पूरी स्टोरी चलती है ना, जी। तो स्टोरी को आप पूरा डांस में कन्वर्ट करके आप उसको डांस में ही करना पड़ता है सब कुछ। तो जैसा आपने बताया कि आपने डांस के साथ साथ म्यूजिक साधना भी पूरी की है, हाँ जी, हाँ जी। तो म्यूजिक में आपका क्या रहा, वोकल या इंस्ट्रूमेंटल? वोकल। अच्छा, वोकल एक्चुअली में मेरे क्या? फादर का कहना था कि आप डांस करो या म्यूजिक करो या इंस्ट्रूमेंट करो, जी। कहते हैं ना गायन वादन नृत्य, जी, ये बिल्कुल। तीनों को मिला के ही एक अच्छा कोई इंसान बिल्कुल, संगीत का वो बिल्कुल। जानकार वो बन सकता है। तो वो सब कुछ की तीनों चीज करो तुम, ये नहीं हमारे कर और सकते। शास्त्रों का, जैसा मैंने हाँ, जिक्र हाँ। किया कि शास्त्रों की हाँ, परंपरा है। क्योंकि आप देखिए बिरजू महाराज जी को बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाते हैं, कंपोजिशन करते हैं, लिखते और भी अच्छा लिखते भी अच्छा है, गजल भी गाते हैं। ठुमरियाँ उनकी आज भी जी। हैं जो हम सुनते रह जाते हैं। जी तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, जी। इसको आप अलग नहीं कर सकते। जी। तो ये सब चीज़ों का होता है। तो फिर मैं हारमोनियम में खुद ही अपनी ठुमरी बनाती जी। थी और खुद फिर उस पर तो वो जरा कुछ गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। आपकी वो प्रतिभा भी हम चाहेंगे सामने आए। बालम रे मोर मन के, बहुत मुश्किल है कोई नहीं, वो रियाज हाँ, म्यूजिक वो- का नहीं है। एक्चुअली। कथक में ये जो बदलाव आए हैं उसमें अलका जी बहुत शॉर्टकट्स भी आ गए हैं, और उसमें हमने ये देखा है कि पेरेंट्स बस एक फैशन के तौर पर, हाँ, हालांकि डांस तो हमारे यहाँ मैक्सिमम लेडीज संगीत तक सीमित रह गया है, पर फिर भी कुछ पेरेंट्स जो है हमारे इंडियन क्लासिकल, कथक और भरतनाट्यम की तरफ अपने बच्चों का रुझान बढ़ा रहे हैं। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये शॉर्टकट ही रहता है, जी। जिसमें आगे आप पारंगत नहीं हो सकते। जी फिर ये आपके एक हॉबी है, ये आपने करा तो करा, उसके बाद नहीं करा तो आप अपना जो आपको करना है उसमें करिए। जी जी तो ये एक लंबे टाइम तक चलता नहीं है, वो खत्म हो जाता है ना। जी, अगर जी। आप इसको सीखा, आपने उसको कर लिया, आप रियाज नहीं है, आपको कुछ नहीं है, जी। तो आप कर नहीं पा रहे। आपको जी। ठीक है, कभी आपको मेमोरी में रहेगा कि आपने जी। कथक सीखा था या भरतनाट्यम सीखा था। जी जी तो मुझे तो लगता है कि आज सभी बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, सभी तो 99% नहीं लाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और कई लोगों के तो भयंकर, मेरी इंस्टीट्यूट में आते हैं बच्चे, इतने जबरदस्त टैलेंट होते हैं, पूछो नहीं। जी जी कई तो छोटी लड़कियां 1 महीने के अंदर तत्काल चौगन करने लगाती हैं। क्या बात। तब मैं उनको पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप इसमें डालो, अगर वो पढ़ने में नहीं है उसको इंटरेस्ट, तो इसमें करे वो। जी आज इसमें भी जॉब है, इसमें भी सब कुछ है। दूसरा मेरा ये एक रीज़न रहता है, हमेशा कोशिश रहती है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको ये नहीं चाहती कि आप परफॉर्म करो, आप यहाँ डांस सीखो मेरी क्लास में और जाके परफॉर्म करो, आपका हो गया उद्देश्य पूरा। ये नहीं, आप उसमें पूरा डिग्री लीजिए, कोर्स करिए और उसमें आपको उसको प्रोफेशन बनाइए अपना। जी आप उसमें जीविका कमाइए, अपना आपका शौक भी पूरा होता है जी। और आप एक अच्छा, हाँ, कोई गलत चीज नहीं, हाँ, जीविका कि लेक्चरर का- बनो, टीचर बनो, HOD बनो, बहुत चीज़ें हैं आज हिंदुस्तान में बहुत- करने को, बहुत राइज है। हाँ। तो वो सब उसमें ज़्यादा मैं उसी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और अब स्टेजेज भी बहुत हो हाँ, गए हैं, स्टेज हमारे बहुत इंडिया में भी हैं, बाहर भी है, अब्रॉड में भी काफी स्टेजेज हैं। जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जब आप एक दिशा में जा रहे हैं, आपने विशारद कर लिया है, जी तो उसके बाद आपको स्टेज की कमी नहीं है। जी जी अगर आपको स्टेज का भी शौक है तो उसके बाद आपको यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कर लिया और बस आप इधर सीखा और कल तो मेरा प्रोग्राम है, हाँ, नहीं नहीं, ऐसा वो- नहीं होना चाहिए। सगुण भक्ति के जो कथक नृत्य वो तो चले रहे हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति को उस तरह से डिफाइन नहीं कर पा रहे, फिर भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है?
नहीं, अच्छा है, मुझे वो अच्छा प्रयास लगता है। जी वो चेंजेस तो, बदलाव तो जरूरी है, जी, अच्छा होना जी। चाहिए, पर वो दायरा एक वो होना जी। चाहिए, बस मेरा हमेशा से ये होता है जी कि जो दायरा है, अब एक भरतनाट्यम एक शैली है, कथक एक शैली है, मणिपुरी एक शैली है। जी कभी भरतनाट्यम वाला ये नहीं कहता कि मुझे कथक में ये टिकदा दिखी करना है, वो तो तहियम तत्ता तैया ही करेगा, उसके जी, तो मुद्राज हैं, उसके जी। तो एक्शन है, वो रहेंगे। जी। तो आप भी करिए उसको, लेकिन उसका एक दायरे के अंदर। जी 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 जैसा कि वो कथक में प्रयोग तो काफ़ी हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉप्स में, पोशाकों में भी काफ़ी परिवर्तन आ गए। जैसे पहले तो सगुन भक्ति के थे तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा मेकअप ये होता था, वो भी अच्छा लगता था। लेकिन ये जो नए प्रयोग हो उसमें सिंपल, जैसे एक बिंदी लगा ली, एक वो सफ़ेद पोशाक पहन ली, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, तो ये क्या जो चेंजेज हैं, क्या आप बहुत कहना- ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है, ये तो जी। अच्छी बात है। जी और उसमें वो ग्रेस तो आता ही है। हाँ, कथक, हाँ, वो बिल्कुल। बात है, बड़ा घेरदार अनारकली पहन के आप जी। करते हैं, पहले नहीं करते थे इस जी टाइप का। जी जी और इसके वैसे भी कॉस्ट्यूम दो ही टाइप के रहे हैं हमेशा से, जी। लहंगा घेर वाला और अनारकली घेर जी, वाला। जी। तो आजकल लोग ऐसा जूड़ा बांध लिया, एक बिंदी लगा ली, जी। तो ब्यूटीफुल, अच्छा लगता है वो। जी जी रियली अप्रिशिएट। जी, वेरी गुड। आपके एक स्टूडेंट हैं मंदाकिनी जोशी, हमसे जुड़ गई हैं। मंदाकिनी जी, आपका बहुत स्वागत है, और आपकी मैम हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? नमस्ते। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा टीचर ज़रूर आता है जो उसे अपने गोल्स की साइड जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और हमारी ज़िंदगी में या मेरी ज़िंदगी में ऐसे टीचर है अलका मैम। हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अलका मैम हमारी मैम है। उन्होंने हमेशा हमें हमारे मम्मी पापा की तरह हमें प्यार किया है, और काफ़ी जगहों पे तो लोगों को ये भी लगता था कि वो मेरी टीचर नहीं, वो मेरी मम्मी है, और लोग टीचर मैम को कह भी देते थे कि ये आपकी बेटी है, तो मैम बोलती थी नहीं नहीं ये मेरी स्टूडेंट है। तो उन्होंने हमेशा हमें रखा ऐसे ही था कि हम उनके बच्चे ही लगते थे। अलका मैम मेरी लाइफ में उस टाइम आई थी जिस टाइम मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि मुझे मेरी लाइफ में आगे या फ्यूचर में क्या करना है। तो जब वो मेरी लाइफ में आई तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे म्यूजिक में पीएचडी करनी चाहिए और लेक्चरर बनना चाहिए, और मैं अभी उसी में काम कर रही हूँ। थैंक यू। अलका जी, जैसा हमारे यहाँ आपने बताया कि काफ़ी शैली हैं, कथक की, भरतनाट्यम की, और अब जो है ऐसा लगता है कि एक वापस बाढ़ से आ गई है। काफ़ी इसके अपनी प्रयोगशालाएं भी चल रही हैं, वर्कशॉप भी चल रही हैं, और काफ़ी टीचर्स भी, इंस्टीट्यूशन भी चल रहे हैं। ये जो एक बदलाव है वो हमारे देश की संस्कृति को वापस लौटा रहा है। आपका क्या इसमें सोचना है? तो अच्छी बात है। जी जैसे हमारे टाइम में तो इतना प्रचार ही नहीं था, लोग समझते नहीं थे। जी आजकल सबसे बड़ा इसका श्रेय तो टीवी को देना चाहिए, दूरदर्शन को, जी कि कंपटीशन हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, तो उनको देखिए घर घर में बच्चे, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये सीखना है, जी। और उनको भी ये समझ में आने लगा है, छोटे छोटे लड़कियों को भी, कि जब तक मैं प्रॉपर कथक नहीं करूँगी तो वैसा डांस नहीं कर पाऊंगी। जी तो जी ये अच्छी बात है ना। जी। और फिर हर इसी वजह से टीचर्स बढ़ रहे हैं, सिखाने वाले बढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं, तो अच्छा है, प्रचार हो रहा है। आपने एक ये जो कहा है उस पर मुझे एक खतरा नज़र आता है। हमेशा मैं कई लोगों से पूछता भी हूँ अच्छा। कि ये जो शो हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहे हैं, वो एक क्षणिक होते हैं। कई बार क्या होता है, वो हमारे बच्चों को भटका भी देते हैं। उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि उन्हें बस अब यही करना है, और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो जो एक खतरा है, उसके लिए हम क्या समाधान खोज सकते उसके लिए मैंने बोला, ये जाके रुक जाएगा। जी ये जाके आप जब तक उसमें पारंगत नहीं होंगे, तब किसी भी चीज़ में आप पारंगत नहीं, आप पीएचडी नहीं करेंगे किसी चीज़ में भी, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी को भी प्रॉपर नहीं करोगे, तो वो एक जाके रुक ही जाएगा ना। जी आप उसको आगे जाके क्या कर लोगे, उसका कुछ नहीं कर सकते। जी तो जी। उसमें वही मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ मिला के जो आप ये लोग करवा रहे हैं, बॉलीवुड को भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, जो भी कुछ भी गाना मिल रहा है उसमें आप कथक कर रहे हो, बेसिक उसको भूल रहे हो, तो वो तो स्टॉप आ रहेगा ना उसका। आप बॉलीवुड गाने पे कितना डांस करोगे? जैसे कथक में करो आप, ठुमरी रोज नई ठुमरी निकालो आप, जी जी, रोज आप उसमें तोड़े, हजारों तोड़े हैं, हजारों तोड़े हैं, हजारों परण है, हजारों आमद है,
जी। कितने लोगों ने करके गए हैं, जी तोड़े टुकड़े, मतलब इतना ज्ञान का भंडार है, उसको लोग छोड़ के और उसमें जा रहे हैं। शॉर्टकट वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट तो आपको पता है शॉर्टकट ही होता है। शॉर्टकट हाँ। होता है। जैसा कि आप जो आप इंस्टीट्यूशन है, आप बच्चों को सिखा भी रही हैं, तो उसका एक सीक्वेंस है या कोर्सेज हैं क्या, उसका एक जो क्या पैनोरमा क्या है? हाँ जी, उसका कोर्सेज हैं, जैसे जूनियर डिप्लोमा है, जी। 3 इयर्स का जूनियर डिप्लोमा है, जी फिर 2 इयर्स का सीनियर डिप्लोमा है, जी। फिर 3 साल का विशारद है। जी तो यह 3 और मतलब 7-8 साल का, फिर तो पीएचडी तो बच्चों पे है कि जो इतना जी। दिखता है वो कर ले। जूनियर डिप्लोमा तो ऑलमोस्ट मैं सबको करा देती हूँ, जी। ताकि उनको एक लगे, उनका प्रोफाइल भी स्ट्रांग होता है ना। जी आज जी। कहीं पे भी कुछ भी करेंगे, कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे कि भाई जी। मैंने कथक भी सीखा हुआ है, मुझे नॉलेज है। एक कथक सीखने से एक रिदम आपके बॉडी में आती है, एक डिसिप्लिन आता है डिसिप्लिन जो हर जगह काम आता है। जी इंसान का उठना बैठना तरीका, बात करना, जी। हाउ टू टाई घुंघरू जी। कैसे व्यवस्थित हम बांधते हैं, कैसे कपड़े को हम पहनते हैं। जी, तो जी। खाली ये नहीं है कि ये हमने कथक सीख लिया तो हमें आ गया। उसको कैसे, किस हाथ को कैसे करना है, बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, बहुत सारी चीज़ें इंसान जी, सीखता है ना। जी, जी। तो वो सब चीज़ें कथक से, किसी भी डांस से आती हैं, क्लासिकल डांस से, जो जी। हमारी हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस है। जी। तो ये सब कोर्स मेरे चल रहे हैं और बच्चे मेरे बड़े इंटरेस्ट लेके काम सीखते हैं उसमें, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। 2 चीज़ें होती हैं कलाकार के लिए, एक तो ऑडियंस एक्सेप्टेंस, हाँ जी। जिन्हें दर्शक हाथों हाथ लेते हैं और उनको अप्रिशिएट भी बहुत किया जाता है। एक होता है कि ऑडियंस तो करती ही है, समकक्ष कलाकार या कुछ और जो आगे बढ़े हुए कलाकार हैं वो उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये 2 चीज़ें कलाकार को और मांझती हैं। तो कोई ऐसा आपको संस्मरण के जिसमें आपको लगा हो, वो जरा एक्चुअली एक बार मेरा प्रोग्राम था, ये कोटा डीसीएम फैक्ट्री का, बहुत अच्छा स्टेज था, राउंडिंग। जी जी तो वहाँ पे मैंने एक बार डांस किया था, जी भारतनाट्यम किया था उस जी वक्त। जी तो वहाँ पे वो उनके ओनर थे चरतराम करके जी, आर्टिस्ट थे, और जी। एक कुछ फिल्मी पता नहीं बहुत पुराने, शायद कोई आर्टिस्ट का नाम भी मुझे याद नहीं है, वो सब आए और उन्होंने वो स्टेज पे आ गए और उन्होंने सबने बोला कि आपकी बेटी, पापा को बोले कि ये बहुत अच्छी डांसर है और बहुत अच्छा करेगी लाइफ में, इसको तो हम बॉम्बे ले जाते हैं ऐसे करके, मतलब बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने अपनी फ़्लाइट कैंसिल करी वाह। कि मैं आज नहीं जाऊंगा और ये मैं पूरा प्रोग्राम देख के जाऊंगा। वाह, क्या तो बात। वो दिन हमारे लिए बहुत अच्छा था, सबके लिए। नहीं, वो तो अच्छा था, लेकिन जो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं इन्हें बॉम्बे ले जाऊंगा, तो आपने क्या सोचा? नहीं, तो मैं तो उस वक्त इतनी सोचने वाली जैसे नहीं थी। पापा ने गिरेबान पकड़ लिया था उनका कि नहीं, मेरे बच्चे सिस्टमेटिकली यही करते हैं और वही करेंगे, वो बॉलीवुड में नहीं जाएंगे। लेकिन आपको अंदर तो लगा होगा कि मुझे obviously जाना वो तो चाहिए। हर बच्चे का सपना होता है कि मैं Exactly. बॉलीवुड में जाऊँ, मैं करूँ, वो टाइम ऐसा होता है। लेकिन एक चीज़ मैं फिर भी कहूँगी कि हमारे घर में हमारे फादर ने नॉट ओनली मेरे लिए या मेरी सिस्टर के लिए, जी। जितने भी बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो भी उनके स्टूडेंट थे, जी। कभी उनके मन में ऐसी भावना नहीं आती थी कि हम बॉलीवुड में जाके डांस करें, जो आजकल बच्चों में रहता है। जी उस टाइम पे ऐसी भावना नहीं थी। जी। उस टाइम पे ऐसा था कि हम स्टेज पे डांस करेंगे जी जी और पब्लिक हमें अप्रिशिएट कर रही है, ताल क्लैपिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बस ये। और हम लोग के टाइम में तो मतलब ऐसा टाइम भी रहा है कि मेकअप ही नहीं धुलता था, एक प्रोग्राम फिर दूसरा प्रोग्राम फिर तीसरा प्रोग्राम, तो ये ऐसा चला है। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई ऐसी हो जो आज तक आपकी पेट हैं और काफ़ी राइज कर रही हैं इस दिशा में आपकी प्रेरणा से? हाँ, मेरे स्टूडेंट है एक तो है डलिशा भाटी जी वो मेरे से आज 5 साल से सीख रही है। जी तो वो काफ़ी उसको डीपीएस स्कूल में एडमिशन इसलिए मिला। वाह। उसको बोला कि अच्छा तुम्हें और क्या आता है, एक्टिविटीज़ क्या आती है, तो उसने जी। बोला मुझे कथक आता है और मैं ये अलका मैम से सीखती हूँ। जी बोले करके दिखाओ, तो उसने करके दिखाया, तो उन्होंने इमीडिएटली उसको एडमिशन लिया। जी तो इस तरीके से अभी स्टेज प्रोग्राम पे तो बच्चे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हाँ। सीख रहे हैं।
जी। इतना ज़्यादा 4-5 साल तो मुझे इंस्टीट्यूट हाँ, करा हुआ है स्टार्ट है। गरिमा है वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है। हम्म। तो सब अपने अपने जो सीखा है उसको और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिन तक मेरे पास जो भी स्टूडेंट आया वो कभी वापस नहीं गया, वो अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत मतलब वो 5 साल तक मेरे पास ही हैं। जी। मेरा नाम डेनिशा भाटी है। मैं अलका मैम के पास 4 साल से कथक और वोकल सीखने जा रही हूँ। मैंने वोकल में बहुत सारी रागास सीख ली है और मैंने कथक में भी बहुत कुछ सीख लिया है। मैं वहाँ पे जाके बहुत ही एंजॉय करती हूँ। थैंक यू। आपने स्टूडेंट का नाम लिया तो आपके एक स्टूडेंट है हमारे साथ जुड़ गई हैं, हनी दवे। ये आपके ये स्टूडेंट मेरी भी हैं, भांजी भांजी भी हैं हाँ, शायद, है स्टूडेंट ना? नहीं हनी है। दवे। हाँ। हनी, आपकी मौसी हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगी? Namaste. I was asked to say a few words about Mrs. Alka Kalla, who is also my Masi, and seeing her grow her hobby into something so beautiful, teaching the next generation about classical dance as well as music, especially Kathak, which is such a self-expressive as well as graceful dance form. And as I can see, she began her career as a very with a limited number of students, with limited number of people knowing her, and now there are number of people accepting the dance form as well as her way of teaching, which is I think is beautiful. Her expressions, her style of teaching, her way of conducting the classes are also very, very graceful, as well as her father, my grandfather, was also a great performer as well as a great teacher, who has instilled such discipline into all his daughters, and they have carried forward that heritage in a beautiful way. So me seeing her grow has made me really commendable of her approach as well as her way of teaching. That is really admirable. नमस्कार, मेरा नाम भारती है। मैं पिछले 1 वर्ष से मैम के सानिध्य में आकर संगीत शिक्षा ले रही हूँ। मैम के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि मैम ने उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को सिखाया है जो कहीं और से नहीं सीख पाए, चाहे वो संगीत हो या नृत्य हो। मैं इसीलिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैम के सानिध्य में मुझे यहाँ पे संगीत शिक्षा सीखने का मौका मिल रहा है, और मेरी बेटी भी यहीं से संगीत और नृत्य दोनों की शिक्षा ले रही है। मैं चाहती हूँ कि मैम का आशीर्वाद हम पे हमेशा इसी तरह बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। अलका जी, कोई एक हर जो कलाकार है उसका बचपन से एक सपना होता है। आपने काफ़ी काम भी किया है, प्रयोग भी किए हैं और बहुत अच्छा काम भी करे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर होता है कहीं ना कहीं अंदर कुछ कुलबुलाता है कि अब तक ये नहीं हुआ। हाँ, ये है, ये होता है सब में जी। तो जैसे मेरा बेटा कई बार कहता है, मम्मा आपने कंटिन्यू किया होता तो आप कहाँ होते? तो मैं कहाँ होती तो तू कहाँ होता? तो मेरी ड्यूटीज जो पहले मुझे, जो मेरे फर्जियात थे, जो मेरी ड्यूटीज थी, मुझे भी तो वो मुझे पूरी करनी थी। वो कहीं तो मुझे ऐसा लगता था पहले, अभी मुझे लगता है मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ जी, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। नहीं, फिर भी जो पहले लगता था पहले लगता था, लेकिन जब मतलब मेरे आज मैंने बॉलीवुड में जाने का मुझे कभी शौक नहीं था, और मैं कह रही हूँ ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं कभी अभी बॉम्बे जाती हूँ, एक्टर्स भी मिल जाते हैं, मैं कभी किसी को ऐसा नहीं करती कि वो भी इंसान है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका खुद का जॉब है करने के बाद। हाँ जी, हाँ। तो वो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड जाके और तो ये वो सब सपना क्या था जो अभी तक आप पूरा नहीं कर पाई, या मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं बहुत सही और बहुत अच्छी जगह पे हूँ। फिर भी वो जो शुरू में लगता था वो क्या था? मुझे कथक से ज़्यादा मुझे एक सिंगर बनने का था कि मैं एक क्लासिकल सिंगर बनूं जी जी, और परफॉर्म करूं। वो मेरा थोड़ा सा रह गया कि भाई मुझे करना चाहिए जी। तो उसके लिए अभी रियाज बहुत करना है जी जी। तो अभी मैं सोचती हूँ कि मैं रियाज करूँ और उस जगह तक पहुँचूँ। अभी भी मैं यही सोचती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल सोचना भी चाहिए। और अभी तो क्या है, आप इतना सिखा रही हो तो लगातार रियाज में भी हो।
और अलका जी आपकी एक स्टूडेंट और जुड़ गई है हमारे साथ, चेतना गहलोत। चेतना क्या कहना चाहोगी? अच्छा, फ्रेंड है आपकी, वेरी गुड। चेतना जी क्या कहना चाहेंगी? अलका जी बहुत ही सरल, सभ्य, शालीन, महान व्यक्तित्व की धनी हैं। वो बहुत ही अपनेपन तरीके से संगीत सिखाती है, एज ए म्यूज़िक टीचर नहीं, एज ए फ्रेंड। तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। मैंने उनके जैसा व्यक्तित्व पहले कभी नहीं देखा। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपको जीवन में तरक्की दें। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके हमेशा साथ हैं। थैंक यू चेतना जी। अलका जी, आप का इतना बचपन से साधना और सफ़र साथ साथ चला है, और ईश्वर की कृपा है कि इतने वैक्यूम के बाद भी आपने इतना राइज कर लिया और बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन ओवरऑल जो आज एक हमारे यहाँ माहौल बना है, एक काफ़ी अच्छा भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य का माहौल भी बना है, कला का भी माहौल है, और हम सौभाग्यशाली है कि हमारा जोधपुर इसमें बहुत आगे तरक्की भी कर रहा है। लेकिन वो लोग जो नए नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या? उनके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि रियाज करें जी, तहे दिल से, जी, एकदम ये सोच के करें कि हमें इसमें ही आगे बढ़ना है। जी। गोल इंसान का हमेशा एक होना चाहिए। जी, वही जी। वाली बात डांस और म्यूजिक में जी, कि हर 2-3 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, जब आपको इसी फील्ड में जाना है, यही करना है, तो फिर आप रियाज करें। जी, और हाँ, इसका और कोई ऑप्शन आपके पास अब नहीं है, हमारे पास। बिल्कुल। इसीलिए जो एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ये कहा है कि वो जो स्पंदन हमारी रगों में दौड़ता है, वही प्रकृति की धाराओं में अजस्र दौड़ता है। तो कुछ प्रकृति के साथ जुड़ के आज आपने हमारे इस राइजिंग सिटी प्रोग्राम को जो अजस्र धारा दी है आगे बढ़ाने की, और बहुत से स्टूडेंट्स इससे इंस्पायर्ड होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, अपना समय दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया।
घणे मान स्वागत आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।